स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु परिषदस्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे खुजगमयः अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवशाकमन्यः ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभृजजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यचेमहि देवहितं जदायुः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोली वृंदावन बिहारी राधे की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमृदगणेभ्यः ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराम जय राम जय जय नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी शेखर पात्री महाराज की जय हो। हर हर महादेव के बिहारी लाल की जय। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
प्रसन्नता की बात है, आप गीता श्रवण के लिए आए हुए। खन्ना जी के सत प्रयासों से ये तीसरी चौथी बार आप लोगों का दर्शन हो रहा है। गीता के बारे में कहा गया है, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यई शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। गीता को गाओ, गीत ही गीता है, हृदय के उद्गार ही गीत होते हैं और वही गीत गीता कहलाता। अन्य शास्त्रों से क्या प्रयोजन है आपको? केवल एक गीता पढ़ते रहिए, गीता सुन लीजिए। गीता समस्त वेद शास्त्रों का सार। कि मन्यई शास्त्र विस्तरे, दूसरे ग्रंथों में विस्तार ज़्यादा है, सार थोड़ा। गीता में सार ज़्यादा है, विस्तार थोड़ा। 700 श्लोकों में गीता ग्रथित हुई है। हारमोनियम में भी, बांसुरी में भी स्वर सात ही होता है, लेकिन संगीताचार्य किसी भी गीत को उन 7 स्वरों से निकाल देता। इसी तरह गीता 700 श्लोकों में है। आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर गीता में। आपके जीवन संबंधी हर प्रश्न का उत्तर गीता आपको दे देती। गांधी जी कहते थे कि मेरा जीवन सर्वस्व गीता है। मदन मोहन मालवीय जी भी यही कहते थे। वो कहते थे जब कोई कार्य उलझ जाता, कोई समस्या खड़ी हो जाए, समाधान न मिले, तो मैं गीता पाठ करने लगता था और तब प्रभु रास्ता दिखा देते थे। क्योंकि ये भगवान के श्रीमुख से निकली हुई। जो गीता पाठ करता है वो व्यक्ति नरक तो जा ही नहीं सकता। जो गीता का प्रचार करते हैं, गीता के 18वें अध्याय का 68वां श्लोक है, नच तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृततमः भाविता नच में तस्मा दन्या प्रियतरो भुवे। जो मेरी गीता का प्रचार करते हैं, पढ़ते और सुनते हैं, उन जैसा प्यारा न पहले कोई हुआ है, न आज है, न आगे हो। भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय वह व्यक्ति है जो गीता का प्रचार करता है, गीता ज्ञान को जीवन में उतारता है, सुनता है, पढ़ता है। महाभारत में एक रूपक बांधा गया, आप लोग सुने, विचार करें। एक भयानक नदी है जिसके दोनों तट बहुत मजबूत हैं, धारा बहुत तेज है और बीच में पत्थर हैं काले काले। मगरमच्छ भी उसके अंदर है। धारा बहुत तेज है। उस नदी को पार करने के लिए नौका की जरूरत है और योग केवट की आवश्यकता है। तो महाभारतकार लिखते हैं, एक तो जल की नदी होती है, दूसरे रण नदी, युद्ध रूपी नदी।
भीष्म और द्रोणाचार्य उसके दोनों तट हैं मजबूत, और जयद्रथ रूपी जल उसमें भरा हुआ, और शकुनी रूपी काले काले पत्थर बीच में भयानक। भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला गांधार नीलोत्पला। शकुनी ये नीलोत्पल पत्थर है। भीष्म द्रोण तथा जयद्रथा गांधार नीलोत्पला शल्यग्राहवती, शल्य रूपी ग्राह उसमें है रण नदी। जहाँ अश्वत्थामा और विकर्ण भयानक मगरमच्छ भी पड़े हुए हैं, और ये नदी सीधी दुर्योधन की ओर बहती जा रही है। इसे पार करना था तो पांडवों ने भगवान कृष्ण को केवट बनाया और अपने जीवन की नैया को अनायास उस रण नदी से पार कर लिया। पांडव अगर विजयी हुए तो भगवान कृष्ण की कृपा से हुए हैं। सोत्तीर्णा खलु पांडवई रण नदी कैवर्तक केशवाः। अर्जुन का रथ आप देखते हैं, विचार नहीं कर पाते। शास्त्र कहते हैं मनुष्य का शरीर ही रथ है, इंद्रियां घोड़े, मन लगाम है, बुद्धि ड्राइवर। इंद्रियां घोड़े हैं, शरीर रथ है, मन लगाम है, बुद्धि ड्राइवर है, और जीव मालिक है। यही अर्जुन का रथ है। हर व्यक्ति अर्जुन है। ये शरीर ही रथ है। आहु शरीरम रथम इंद्रियाणि हयान भीषून मन इंद्रियेषु। इंद्रियां क्या है? घोड़े, और जो लगाम है वो है मन। वो घोड़ों की जो लगाम है मन, वो बुद्धि के हाथ में होती है। मनुष्य की बुद्धि जैसा निर्णय दे दे, लगाम उसी तरफ मुड़ेगी, घोड़े उस तरफ मुड़ेंगे, रथ भी चला जाएगा। प्रायः व्यक्ति अपनी बुद्धि से ही काम लेते हैं। अर्जुन ने क्या किया? बोले बुद्धि में भगवान कृष्ण को बैठाल के मन रूपी घोड़ों की जो लगाम थी वो भगवान कृष्ण के हाथ में दे दी। हमारी बुद्धि जो निर्णय देगी वो गलत भी हो सकता है, लेकिन यदि हमारी बुद्धि में परमात्मा बैठा हुआ हो तो उसका निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता। हम अपनी बुद्धि से काम न लें, बुद्धि और भगवान दोनों को मिला के एक कर लें। यानी हम अपने जीवन रूपी रथ, इंद्रिय रूपी घोड़ों की जो लगाम है वो भगवान के हाथ में। मन माना अभाव, भगवान इस वाक्य को बार बार दोहराते हैं। 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक भी यही कहता है, 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक भी यही है, और 18वें अध्याय का 65वां श्लोक भी यही। मन मना भव, तू अपना मन जो है वो मुझ में लगाने वाला बन। हम अपना मन अपनी बुद्धि के हाथ में दिए हैं। हमारी बुद्धि जो निर्णय करती है हम वही करते हैं, लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं बुद्धि में मुझे बैठा लो, ये मन रूपी लगाम मेरे हाथ में दे दो, फिर ये मन गलत रास्ते में नहीं जाने देगा इंद्रियों को, और तुम्हारा जीवन आराम से भवसागर से पार हो जाएगा। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करु। नमस्कुर। अपना मन मुझ में लगाओ। आपने सुना होगा
जयद्रथ को मारने का संकल्प कर लिया था अर्जुन ने, और जयद्रथ को मार पाना कठिन था, और मारा जाए तब भी मारने वाले का जीवन संकट में था। इसलिए कि जयद्रथ के पिता ने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया है, मेरे पुत्र का सिर जिसके हाथ से जमीन में गिरे उसके सिर के 100 टुकड़े हो गए। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल सूर्यास्त से पहले पहले अगर मैंने जयद्रथ को न मारा तो आग में जल के मर जाऊंगा। अब दोनों तरफ एक और कुआं और दूसरी खाई है कि नहीं? मारता है तो मरेगा और नहीं मारता है तो मरेगा। क्षत्रिय है, प्रतिज्ञा कर बैठा है, यदि कल सूर्यास्त तक जयद्रथ को न मार सका तो मैं आग में जल के मर जाऊं। भगवान कृष्ण ने परीक्षा ली, पार्थ प्रतिज्ञा करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते थे, तुमने जो प्रतिज्ञा की उसके परिणाम को नहीं समझ पाए। यदि तुम जयद्रथ को मारोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, और नहीं मारते हो तो आग में जल के मरना पड़ेगा। सोचो क्या उपाय। अर्जुन ने कहा, सोचना ये हमारा काम नहीं है, वो आपका काम है। ठाकुर ये बताओ, आपके हाथ में जो बांसुरी थी वो स्वयं बोलती थी या जब आप फूंकते थे तब बोलती थी? भगवान ने कहा, जब हम फूंकते थे तब बोलती थी। तब अर्जुन ने कहा, मैं भी आपकी बांसुरी हूँ, मैंने आपको अपनी बुद्धि में बैठाल दिया है, अब मेरे अंदर से जो निर्णय निकलता है वो मेरा निर्णय नहीं है, आपका निर्णय है। माने प्रतिज्ञा आपने कराई है तो पूरा भी आपको ही करना होगा। आप जानो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जयद्रथ कैसे मरे और अर्जुन कैसे बचे, ये सोचना मेरा काम नहीं है, आपका काम। हम अपने जीवन का बोझा अपने सिर पर लिए बैठे हो, सारी गृहस्थी का बोझा अपने सिर पर लेके ढो रहे हैं। भागवत में लिखा है, कामा नलम मधुलवई समयन दुरापई। ये व्यक्ति गृहस्थी का भार ढो रहा है, किस लिए? बोले काम रूपी अग्नि को बुझाने के लिए, शहद रूपी विषय को चाटने की लालसा से सारे परिवार का बोझा सिर पर लिए ढो रहा। कामा नलम मधुलवई समयन दुरापई। और ये आग बुझती नहीं, रसना और वासना की आग आज तक बुझी ही नहीं किसी। आग में जितना घी डालेंगे उतनी ज्यादा प्रबल होगी, रसना और वासना को जितना ज्यादा विषय दोगे भूख उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, और उसको तृप्त करने के लिए परिवार का बोझा सिर पर लिए व्यक्ति घूम रहा। अर्जुन ने अपना जीवन भगवान को दे दिया। रथ पर भगवान को बैठालने का भाव यही है कि मन रूपी जो लगाम है वो किसके हाथ में दे दी? भगवान। हाँ, और हम अपने मन की लगाम अपने पास रखते हैं, यही हम गड़बड़ा जाते हैं। गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि माम त्वाम प्रपन्नम। प्रभु, कार्पण्य मेरे अंदर मोह जाग गया, ये सब मेरे हैं, इससे मेरा स्वभाव नष्ट हो गया। इस समय निर्णय करने की मुझ में शक्ति नहीं रहेगी। मेरे लिए कल्याणकारी क्या है
युद्ध करना या युद्ध से भाग जाना। मैं आपका हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, इसलिए आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। ये गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। 7वां श्लोक। शिष्यस्तेहम्, मैं आपका। यूं मंत्र लेने वाले तो बहुत शिष्य होते हैं, लेकिन जीवन समर्पित कर देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन बहनोई है, भगवान कृष्ण साले हैं। सुभद्रा बहन ब्याही है ना, तो भगवान तो साले होते हैं। अब बहनोई बड़ा होता है साले से व्यवहार में। लेकिन आज अर्जुन व्यवहारिक नाते को प्रधानता नहीं दे रहा। वो जानता है कि ज्ञान के भंडार है। वो ज्ञान को प्रधानता देते हुए भगवान का शिष्य बन रहा। शिष्यस्तेहम् शाधि माम त्वाम प्रपन्न, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। जब जीव अर्जुन की तरह अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, इसलिए गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। भगवान भी यही बात कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणम व्रज। शरणम व्रज। तो सब विधि निषेध छोड़ दे, मेरी शरण आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तेरी सारी समस्याओं का समाधान मैं दे दूंगा। माँ शुचा, सोच नहीं कर। परमात्मा हमेशा जीव से कहते हैं तू सोच नहीं कर। चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। हाँ, चिंता की जगह अगर एक ना और लगा दे तो चिंतन हो जाता है। चिंता करने के बजाय अगर व्यक्ति ईश्वर का चिंतन करने लगे तो हर समस्या का समाधान उसको मिल जाए। पढ़े लिखे हैं आप सब। चिंता और चिंतन माने जो ईश्वर का चिंतन करेगा, चिंता नहीं रहेगी ना, उसके जीवन में चिंता नहीं रहेगी। विदाउट टेंशन पीस ऑफ माइंड, हमेशा शांति से जिए। और व्यक्ति का स्वभाव बना है कि बैठा बैठा चिंता ज्यादा करता है, भगवान का चिंतन नहीं। तुम जितना चिंता करते हो उससे आधा भी अगर चिंतन कर लेते ना तो आज तक जीवन कुछ का कुछ बन गया होता। भागवत में लिखा है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। हरि का स्मरण सारी विपत्तियों से मुक्ति दिलाता है। केवल स्मरण। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, समस्त विपत्तियों से मुक्ति दिलाता। लेकिन जीव स्मरण नहीं करता। अभी अशोकनगर में भी कथा में बात चली, कछुई जो होती है वो अंडे रेत में देती है और स्वयं जल में रहती है। काफी दूर तक चली जाती है, तो उसकी जो मानसिक वृत्ति है वो अंडों से जुड़ी रहती है। हाँ? कछुई अपने अंडों का पालन स्मृति से कर लेती है। इसी तरह अगर जीव ईश्वर का स्मरण ही करता रहे, ईश्वर उसके सारे कार्यों को बना देता। लेकिन जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव स्वभाव से दुष्ट है। सर्वम कुर्वन्ति भगवंतम न भजन्ति, सारे गलत काम करेगा
पर भगवान का भजन नहीं। भजन नहीं करते। अभी एक सज्जन ने बड़ी सुंदर बात सुनाई। एक गरीब लेबर कहीं जाके चौराहे में खड़ा होता है, काम मिल जाए कहीं। काफी समय बीत गया, काम मिला नहीं, 10-11 बज गए। दुखी होके मंदिर आए, बड़ा खिन्न सा, नर्वस हुआ, भगवान को प्रणाम करके जाने लगा। एक संत बैठे थे वहाँ। भाई क्या बात है, नर्वस क्यों हो? महाराज क्या कहें, आज काम नहीं मिला, परिवार बड़ा है, घर में खाने को नहीं, इसलिए चिंतित हो रहा। काम नहीं मिला? नहीं। काम चाहिए? हाँ। अच्छा यहीं बैठो, 8 घंटे काम करना था ना, तुम 8 घंटे यहीं बैठ के राम राम हरे कृष्ण करो। जितनी तुम्हें तनख्वाह प्रतिदिन की तुम्हारी मजूरी है वो हम दे रहे। बैठा रहा। शाम को 4 बजा, महात्मा ने रुपए निकाल के दे और ये कहा जब काम न मिले यहाँ आ जाया करो, यहाँ नाम जपना, जाते समय तुमको उतने पैसे। कहता है स्वामी जी ये काम बड़ा औखा है, ये मुझसे नहीं होगा। क्या समझे? वो काम सौखा है और ये औखा। अब बताओ, बैठे बैठे राम राम कहना, ये नहीं कर। और इसीलिए जीव दुखी है। एक संत ने कहा कि 1 लाख नाम रोज जपो 1 वर्ष तक, 21,600 रोज जप लो। अगर साल में तुम्हें प्रॉफिट ना हो, फायदा ना हो, शांति ना मिले, तो हमारे पास आना, हम तुम्हें लाख रुपया देंगे। जब साल बीत गई तो एक सज्जन पहुंचे, स्वामी जी कोई आया रुपए लेने? स्वामी जी ने कहा नहीं। क्यों? बोले भाई जो जपेगा उसको प्रॉफिट हो जाएगा, वो लेने क्यों आएगा? और जिसने जपा ही नहीं वो लेने कैसे आएगा? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवा, राधे कृष्ण। सभी प्रेम से बोलिए राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवा, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवा, गोविंद गोपाल, राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवा, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
गीता अंदर की आंखें खोलने का एक सशक्त माध्यम है। अंदर भी आंखें होती हैं, दिव्य नेत्र होते हैं, वो पुण्यात्माओं के खुलते हैं, यूं बंद रहते। गीता में भगवान ने कहा है, 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोरेवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु। अंदर ज्ञान चक्षु है, ज्ञान नेत्र। जब अर्जुन ने कहा प्रभु मैं विराट रूप देखना चाहता हूं, तो भगवान ने कहा इन नेत्रों से नहीं देख सकोगे। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वर, मैं तुझे दिव्य नेत्र दूंगा, उससे देख। ये तो मलिन है। दर्पण के ऊपर धूल जम जाए तो अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता है, बुद्धि के ऊपर पाप की मैल जम जाए तो परमात्मा नजर नहीं आता। और भजन करते करते जब ये धूल धुल जाती है, हमारे पुराने श्रोता तो अनेक बार सुन चुके हैं, एक गांव में एक मंदिर था, दरवाजा टूटा हुआ। संत पहुंचे तो देखा दरवाजा टूटा हुआ है, मंदिर है और शंकर जी की पिंडी नहीं है। गांव वालों को बुलवाया और कहा भाई तुम लोग कैसे आदमी हो, मंदिर है और मूर्ति नहीं है उसमें, तुम लोग दरवाजा नहीं लगवा सकते, मूर्ति नहीं रख सकते, इतना बड़ा मंदिर हो। गांव वालों ने कहा स्वामी जी मूर्ति तो है, दरवाजा टूट गया, बस लगवाने वाले थे हम लोग, पर मूर्ति तो। स्वामी जी ने कहा मैं 7 दिन से रह रहा हूं वहां, मुझे तो मूर्ति नजर नहीं आई। बोले है स्वामी जी। स्वामी जी कहते नहीं। गांव वालों ने कहा चलिए, संत ने भी कहा चलो दिखाओ। गांव वालों ने फड़ुआ गैती उठाया, गए। असल में दरवाजा टूट जाने के कारण बकरियां अंदर बैठती थीं, उसकी मैगनी से दबते दबते भगवान शंकर की पिंडी छुप गई थी। उन लोगों ने फड़ुआ गैती लेके जैसे सब साफ किया तो पिंडी दिखाई देने लगी। हमारी इंद्रियों के दरवाजे भी टूटे हुए हैं, गलत से गलत काम हम कर ही रहे हैं, तो बाहर का कचरा इतना भर गया है कि अंदर बैठा भगवान नजर नहीं आ रहा है। वो जरा धुल जाए तो भगवान साफ साफ नजर आना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता पाठ करने वाले के लिए गारंटी है नरक नहीं जाएगा, और इसके जो काम बिगड़े होंगे भगवान कृष्ण स्वयं बनाएंगे। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। अब गीता आप लाए होते तो देख लेते। आपके यहाँ उपन्यास बहुत होंगे, नोवेल बहुत होंगे, गीता नहीं। अखबार बिना नागा पढ़ते हैं, टीवी बिना नागा देखते हैं, लेकिन गीता कभी पढ़ते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल है जीवन की। महर्षि अरविंद ने एक लेख लिखा जो हमने अखबार में पढ़ा था कि उनके पिता अंग्रेजी के बड़े हिमायती थे। मेरा जन्म भी इंग्लैंड में उन्होंने कराया था, मेरी माँ को वहाँ भेज दिया ताकि नागरिकता मिल जाए। वहीं में एक अंग्रेजी के मास्टर थे, उनसे मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। और इंग्लैंड में मैंने ये पढ़ा कि भारतीय लोग असभ्य हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले हैं, इनके यहाँ कोई इतिहास नहीं, कोई ज्ञान ध्यान नहीं। अरविंद लिखते संयोगवशात बड़ौदा कॉलेज में मुझे प्रोफेसर बना के भेज दिया गया। यहाँ आया, मेरे मन में वही संस्कार थे
हे दृष्टि से मैं लोगों को देख रहा था, आदिवासियों के रूप में। कोई ज्ञान नहीं है बाहर। अचानक एक दिन मुझको गीता हाथ लगी। अंग्रेजी में उसकी हिंदी लिखा हुआ, अर्थ लिखा हुआ था, ट्रांसलेशन हुआ था। और जब गीता खोली तो संयोग से 6ठा अध्याय निकला। उसमें ध्यान योग का वर्णन, और भगवान ने ये बताया है कि अगर तेरा मन अंदर आ जाए तो तुझे वो आनंद मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की हो। क्या? अक्षय सुखमश्नुते अनंतम सुखमापनोति। मुझे लगा कि देखें थोड़ा। मैं ध्यान करने बैठा, मुझे बड़ा अच्छा सा लगा, और ध्यान किया और ध्यान किया, और करते करते स्थिति ये आई कि मैंने नौकरी से रिजाइन दी और पांडिचेरी में आके आश्रम बना लिया। और आज मैं लिख सकता हूँ कि भारतीयों के पास जो ज्ञान है वो दुनिया में कहीं है ही नहीं है। भाग्यशाली है जो गीता पढ़ते। बोलो गीता महारानी की जय। ये अरविंद के शब्द। गीता पढ़ा करो। अब ये कहना तो नहीं चाहिए, कहना पड़ता है कि हम गीता पाठ शीर्षासन में करते आ रहे हैं 50 साल से। एक एक दो दो पाठ शीर्षासन में करते थे। गीता अपने गले का हार है। क्या समझ? और गीता से ही शांति मिली है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, गीता का वाक्य। अब 3 दिन में हम गीता का क्या सुनाएं? ये तो 3 महीने भी सुनोगे तब भी लगेगा अभी अधूरा ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वानगी के रूप में कुछ कहा जा सकता है 3 दिनों में। इतना समझ लो। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। पार्थ जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं और मेरी उपासना करते हैं, मुझ पर पूरा विश्वास रखते हैं, उनके घर जो नहीं होता मैं ला के देता हूं, और जो होता है उसकी रक्षा करता हूं। पार्थ तुम ये निश्चित कर लो, मेरे भक्त की नौका कभी मझधार में डूब ही नहीं सकती। कौन्तेय प्रतिजानी ही। हाँ, आप लोग बोलते हैं तो अच्छा लगता है। ये लगता है कि कुछ याद किया है आपने। कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति। अर्जुन तुम निश्चय कर लो, मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। तुलसी सीताराम जपो, तुलसी सीताराम जपो, दृढ़ राखो विश्वास, कबहू बिगड़त ना सुने, कबहू बिगड़त ना सुने, रामचंद्र के दास सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। कबहू बिगड़त ना सुने, रामचंद्र के, राम श्याम में कोई अंतर नहीं है ना, एक ही तत्व है। तो विश्वास कवने सिद्धि के बिन विश्वासा। जो प्रसंग हमने उठाया था कि अर्जुन ने जब प्रतिज्ञा कर ली, सूर्यास्त से पहले अर्जुन को न मारा तो आग में जल के मर जाऊंगा, फिर कैसे जयद्रथ को मरवाया और कैसे अर्जुन को बचाया, ये बात सुन लो, 2 मिनट में सुना देते। अच्छा, भगवान सोचते रहे कि अर्जुन